जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा के लिए 125 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा या राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 125 क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो आपके राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न भी हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बेन किंगसल हैं, जिन्होंने फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। कौन थे? बेन किंगसल। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गोपाल हरि देशमुख है, जो लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व है वो कुंवर सेन ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दार उल सपा क्या होता था? तो दोस्तों सल्तनत काल में दार उल सपा है वो एक चिकित्सालय होता था, यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए आमिर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था वो किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक है, जिन्होंने दीवान ए आमिर कोही नामक एक विभाग स्थापित किया था जो कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिणी भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी अकबर ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर दक्षिणी भारत के राज्य पर आक्रमण किया था। किस राज्य पर दक्षिण भारत के अकबर ने प्रथम आक्रमण किया था? अहमदनगर राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी बालाजी बाजीराव है, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। और पानीपत का तृतीय युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो 1761 में लड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के क्षेत्र पर 1945 में परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं वो हॉकी खेल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद के में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान देश में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा वो दोस्तों ऑप्शन सी यानी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, जो 1857 का विद्रोह था। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला सवाल है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सिख धर्म के लोग हैं जो बैसाखी त्योहार के लोग मनाते हैं। कौन सा त्योहार? बैसाखी त्योहार है जो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कारगिल कस्बा किस राज्य में है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी कारगिल कस्बा है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। और कारगिल का युद्ध है वो साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी पानीपत का प्रथम युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो अजमेर के से संबंधित हैं। अगला सवाल है रडार के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ए एच टेलर एवं लियो सी यंग है जो रडार के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस मेल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गार्डन मैथ्यूज है जिन्होंने वाइस मेल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है वो लावणी है। अगला सवाल है कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कबीर हिंदी की अवधी भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर और मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट उसने सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सौर मंडल का सबसे अधिक ग्रह है गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। अगला सवाल है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी थे वो शामिल नहीं थे। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी कैबिनेट मिशन 1946 है वो भारतीय संविधान सभा का गठन करने का आधार था। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी जीवी मावलकर है जो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है वो अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का जनक किसे माना जाना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी रे टॉमलिसन है जो ईमेल के जनक माना जाता है। अगला सवाल है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी फोर्ट्रॉन है जो कंप्यूटर की पहली भाषा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी टिम बर्नर्स ली है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड यानी डब्ल्यू की संकल्पना बनाई थी।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विक्रमशिला महावीर की स्थापना है वो पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। अगला सवाल है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद संहिता ग्रंथ में है। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी गुरु तेग बहादुर है जिनको औरंगजेब ने फांसी दी थी। किस सिख गुरु को? गुरु तेग बहादुर को। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साल 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना है वो साल 1961 में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी तानसेन है वो अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पागोडा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पागोडा कहते हैं। क्वेश्चन है, किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 7 अगस्त 2020 को किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा है वो प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 2020 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में जोजिला दर्रा है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी जामा मस्जिद है जिसका निर्माण है वो तुगलक काल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी काशीराम के नेतृत्व में साल 1984 में बहुजन समाज यानी बसपा पार्टी का गठन हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइस राय ने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी विजयनगर है वो तुंगभद्र नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है वो स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मुगल बादशाह औरंगजेब हैं जिसका 2 बार है वो राज्याभिषेक हुआ था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय संविधान में संघवाद शब्द है वो कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी बजी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मुगल शासक औरंगजेब हैं जिसको आलमगीर कहा जाता था। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुगल बादशाह शाहजहां हैं जिन्होंने मयूर सिंहासन को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिश ए चिनार फ्लेम्स ऑफ चिनार इनमें से किस राजनेता की आत्मकथा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है जिनकी आतिश ए चिनार है वो आत्मकथा है। यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा का नाम क्या है, आतिश ए चिनार यानी फ्लेम्स ऑफ चिनार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता पैमाने की सीमा क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता है वो 1 से लेकर 12 तक की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी 26 नवंबर को भारत में हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जिसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। किस वन को, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, जिसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक सागा दावा त्योहार है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारत में डेयरी उद्योग से संबंधित हैं वो ऑपरेशन फ्लड हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, भारत के डेयरी उद्योग से हैं वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरिफ फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है जिन्होंने ट्राई फूड परियोजना है वो लॉन्च की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 300 ए है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जे.बी. कृपलानी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अलाउद्दीन बहमन शाह हैं जिन्होंने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालर जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हैदराबाद शहर में सालर जंग संग्रहालय हैं वो स्थित हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। अगला सवाल है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के शासक थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सम्राट अशोक है वो मौर्य राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी संसद में ही भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी यानी गुलजारी लाल नंदा हैं जो भारत के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।